जैदी साहब, जी जी जी, एक मिनट, ये तो आपने जैदी साहब। स्पीकर साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा था पहली दफा असेंबली में बोलूंगा तो उधर वालों का जवाब दूंगा, वो तो भाग गए। आज अपने वालों को ही समझ नहीं, उनको भी समझा देता हूं। मुझे एक रात पहले बताया गया कि सऊदी पेट्रोलियम मिनिस्टर गवादर तशरीफ ला रहे हैं और वो गवादर पोर्ट पे आ रहे हैं, और गवादर पोर्ट जो कि मेरी मिनिस्ट्री के नीचे एक कंपोनेंट है, तो किसी तरह मैं पहुंच गया। किस तरह पहुंचा ये आप बड़ी मुश्किल से, क्योंकि फ्लाइटें भी नहीं मिल रही थी। खैर, पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब गुलाम सरवर साहब वहां मौजूद थे पहले से, क्योंकि उनके काउंटर पार्ट हैं। एमएलए साहब असलम भाई हमारे दोस्त हैं, काउडा बाबा सेनेटर साहब हमारे दोस्त हैं। इन सारों को पता है कि सऊदी अरब कई दिनों से यह बात चल रही है कि गवादर में उन्होंने एक रिफाइनरी लगानी है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे 2 ट्रिप्स में सऊदी अरब में, उस वक्त ये बात हुई थी, उसके बाद भी होती रही, और ये उससे पहले लास्ट वीक भी गवादर में कुछ लोग आए हुए थे सऊदी अरब से। वो सिर्फ एक शॉर्ट नोटिस पे 3 या 4 घंटे के लिए उन्होंने वहां गुजारे हैं, मेरे ख्याल में 3.5 घंटे, ये देखने के लिए कि वो है क्या और कहां पे फैक्ट्री अपना रिफाइनरी लगेगी। उसके बावजूद सीएम बलोचिस्तान साहब को पूरा इल्म था। गुलाम सरवर साहब पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब एक दिन पहले बलोचिस्तान की कैबिनेट से मिले थे। 3 बलोचिस्तान के एमपीएज, जिसमें 2 मिनिस्टर्स थे, वो भी उनके साथ वहां मौजूद थे। तो वो बलोचिस्तान के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। गवादर बलोचिस्तान का हिस्सा है और बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। तो मैं अपने भाई असलम भाई एमएलए साहब आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी जो चीज होगी गवादर में, आपको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, लेकिन होने तो दें। आप तो पहले से ही धरने करने के लिए तैयार हो गए, अभी हुई नहीं, वो तो खाली देख के कि आपने कहा हम धरना कर देंगे। पहले जब कोई चीज फाइनलाइज होगी गवादर पोर्ट के अंदर, अगर इतनी बड़ी कोई चीज होगी तो ऑफ कोर्स आपको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। जो गवादर से एमएलए, एमपीए, सेनेटर, नाजिम, यूसी काउंसिल जो भी है, सारों को ऑन बोर्ड लेंगे, और पूरी बलूचिस्तान हुकूमत तो वैसे ही ऑन बोर्ड है। तो वो भी आप बलूचिस्तान का ऐसा है, तो इतना गुस्सा ना करें। इंशाल्लाह आपके जितने भी, और जो आपने बात की माहीगीरों की, उनका भी इशू मैं ही रिजॉल्व कर रहा हूं, वो भी चाइनीज गवर्नमेंट के साथ बात करके। और जो आपने बात की इतने पैसे आ गए, वो उनकी हुकूमत में आए थे जो भाग गए जवाब सवाल पूछ के। उनसे पूछेंगे जब वो कल आए दोबारा, तो स्पीकर साहब की दरखास्त है अगली दफा हमें बात करके उनसे तो पूछने दें। वो इधर सवाल करके भाग जाते हैं, जवाब हम देते हैं। अगली दफा स्पीकर साहब आपसे दरखास्त है, मैं जरा उनसे सवाल पूछना चाहूंगा आसिफ जरदारी से, अपार्टमेंट के न्यूयॉर्क में जो एड्रेस के साथ है, उसका जवाब एक दफा वो भी देते हैं असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर, अपनी स्टोरी करके घर चले जाते हैं। तो ये आप ना करें, आप हमारे भाई हैं और आपको साथ मिलकर जाएगा। थैंक यू। The House is adjourned to meet again on Tuesday.